तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है, यानी 12th के पेपर आ गए हैं और ज़्यादा समय बचा नहीं है पेपर का। तो ज़्यादा समय न बचने की नज़र को रखते हुए हमने एक टाइम टेबल बनाया। उसको आप अगर फॉलो करते हो तो 4 महीने में 95% ला सकते हो, यानी 95 से प्लस ही लाओगे अगर ये मैंने बताया है उसे आप फॉलो करोगे। ये है क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके लिए बेहतरीन वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले दिया है यहाँ पर सिलेबस। पहले हमको देखना है सिलेबस कितना है, क्या है, कितना सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं। फिर देखना है हमारे पास टाइम कितना है। फिर हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पहले समझेंगे सिलेबस को कैसे समझेंगे। सिलेबस हमको दिया है और क्लास 10 में कितना होता है सिलेबस। एक होता है सब्जेक्ट हमारा मैथ का, एक होता है इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, ड्राइंग यानी चित्रकला, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ। तो इनको कंप्लीट करने के लिए अगर आपने कुछ नहीं किया है इसमें, अभी आपने मतलब मान लो थोड़ा भी नहीं पढ़ा है, 2-4 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो अब पेपर आ गए अब कैसे तैयारी होगी, तो उसको आज हम बताने वाले हैं। मैथ है, मैथ भी आपके 70 नंबर का है, ये भी आपके 70 नंबर लाएगा। ठीक है, सभी ये 70 अंक के हैं। ठीक है, ये भी 70 अंक का है, तो ये 70 अंक के हैं, सभी 70 अंक के हैं। तो और इनमें प्रैक्टिकल नंबर प्लस 30 प्रैक्टिकल नंबर हो जाते हैं इन सभी में। ठीक है, इन सभी में 30 प्रैक्टिकल नंबर मिल जाते हैं। तो आप शुरू कैसे करें, हमने कुछ पढ़ाई नहीं है इस साल में। ठीक है, और हमारे पास बचे हैं सिर्फ 4 महीने। कितने, 4 महीने। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। मैथ है, मैथ ओनली 70 नंबर का मैथ ही मैथ है। यहाँ पर इंग्लिश में भी 70 नंबर हैं। और आपके ये एक सब्जेक्ट 70 नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर। ठीक है, 3 सब्जेक्ट कितने नंबर देंगे आपको, 210 नंबर। ठीक है, 210 नंबर देंगे। और साइंस में क्या क्या होता है। ठीक है, साइंस 3 भाग में बटी होती है। जो पहला है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है बायोलॉजी, तीसरी कौन सी है, बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, उनको मिलाकर ये एक साइंस में बनती है। तो आपके पेपर में साइंस आएगी 3, कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आएगी, ये 3 है, 3 नंबर। 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब 70 नंबर, और ये 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब 200 नंबर, 210 नंबर। ये समझे ना, मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी आगे पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, ये 70 नंबर के 200 अंक दिए और ये 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे तब आप 70 नंबर ला पाओगे। ठीक है, सोशल साइंस में इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, और ये भी बहुत मतलब इसमें भी 3 से 4 सब्जेक्ट हैं, तब आप 70 नंबर लाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, फोकस उस चीज़ पर करो जो ज़्यादा अंक लाए हमें, यानी 90-95 के नज़दीक पहुंचा दें। नज़दीक पहुंचाने के लिए आपके लिए ये 3 सब्जेक्ट मेन है। तो आपको सबसे पहले तैयारी किसकी करनी है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी की। यानी इसको डेली पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है, यानी इनके अकॉर्डिंग इनको ज़्यादा समय देते हुए इनको जितना बचा समय उतना दे सकती हो। और ड्राइंग तो आपके 70 नंबर पक्के हैं, 2-3 चित्र छापने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक वीडियो प्रॉपर इसी के ऊपर बना दूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो इसको आप तैयार करना। आपको मैथ और इंग्लिश पहले इनको तैयार कर लेना। इनको जितना तैयार कर लोगे उतने नंबर आप पा लोगे। ये 210 में अगर आपने तैयार कर लिए, 180 भी ले आए, 60 ले आए तो 180 हो गए। अगर इसमें 3 सब्जेक्ट को तैयार करके आप 60 65 तक ला सकते हो, बस 70 नहीं ला सकते इसमें, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं। और सोशल साइंस में 70 आपको, अगर ये भी आधा पढ़ोगे, यानी इसमें 35 और 35 दोनों में 70 ले आओगे और इसमें 180 ले आओगे। ठीक है, 180 दोनों में कितने, 70, 140 हो रहे हैं, आधे ले आओगे 70। ठीक है, तब भी आपके 250 नंबर हो गए। मैंने ये मोटा आंकड़ा है। ठीक है, 250 ये हो गए और 180 आपके प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। 0 8 5 3 और 3 1 4 450 के नज़दीक तो आप अभी पहुँचे, मोटे आंकड़े के अनुसार 450 के नज़दीक पहुँचे। अब करेंगे टाइम में आपके पास कितने महीने, 4 महीने हैं, यानी 120 दिन है। कितने, 120 दिन है आपके पास, और 720 घंटा है। मैंने 720 घंटा कैसे आ गए आपके, यानी डेली 1-1 घंटे, हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दोगे तो इंटू 6, यानी 720 घंटा है आपको। 720 घंटे में अगर मेरा मानना तो ये है कि अगर आप इन सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दोगे, ठीक है, हमारे पास कितने हफ्ते हैं, हफ्ते पहले देखो 120 दिन है, यानी हमारे पास कितने हफ्ते हैं, एक में 7 हफ्ते, यानी 120/7, 7 का इसमें भाग देंगे तो हमारे पास हफ्ते आ जाएंगे 7 का 7 5 50 7 7 49, यानी 17 हफ्ते,
यानी 17 वीक है हमारे पास। तो 17 वीक में यानी मेरा मानना है अगर आपका मैथ में इनमें एक कितने भी सब्जेक्ट मान लो, कितने भी मान लो चैप्टर, यानी मैथ में 17 मानोगे एक एक सब्जेक्ट, अगर एक चैप्टर को अगर आप एक हफ्ते में, एक वीक में पूरा करोगे तो आप 17 चैप्टर कर लोगे। एक चैप्टर को आप 7 दिन दो, ठीक है, 7 दिन दो, 7 दिन जितने हो जाए, और हर संडे को उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस यानी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। आपको 720 घंटे बचे, अगर एक घंटे दोगे तो आप इसमें कामयाब, यानी 90 प्लस यानी 95 प्लस आप पहुँच जाओगे। अगर मैंने ये बताया इसको, एक सब्जेक्ट को, मैथ को एक हफ्ते में एक चैप्टर क्लियर करो। इंग्लिश में भी ऐसे ही करो, हिंदी में भी ऐसे ही करो। ऐसे करोगे तो आपका बचा हुआ 17 हफ्ता है ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और आने वाले पेपर के दिन आप इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं हूँ और 95% ला सकता हूँ। और आगे करेंगे प्रैक्टिस की बात। प्रैक्टिस कैसे करें, तो ये है मेन बात। इसको जितना ज़्यादा कर लोगे अच्छा, उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। जैसे 2022 से 2025 तक के पेपर, यानी जो पुराने पेपर हैं वो आपको मांगने यानी किसी से एडजस्ट करने हैं कि भैया हमें दे दो, और इससे प्रैक्टिस करनी है, इसको लगाना है। ये प्रीवियस क्वेश्चन लगा लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पेपर में क्या आता है, कितना आता है, वो कैसे आता है। और मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर को आपको लगाना है। यानी जो भी मॉडल पेपर आते हैं ना, जैसे हमने कोई मास्टरमाइंड का मॉडल ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो उसके पीछे तीन हर सब्जेक्ट के 3 पेपर दिए होते हैं, उनको सॉल्व करना है। 3 ये सॉल्व करना है, 3 पेपर ये हो गए, यानी एक सब्जेक्ट के 6 पेपर हो गए। आपने ये सॉल्व कर दिए तो इसमें आपको अपनी कमियां और पेपर में क्या आता है सबका आइडिया हो जाएगा, ठीक है, सबका आइडिया हो जाएगा। और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। और मैं तो जानता हूँ आप, अब मेरा मानना ये है कि आप जनवरी तक अपना सब्जेक्ट जो हैं उनको पूरा कर लो। उसके बाद ओनली प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करो। कोई क्लास, कोई झंझट नहीं, सीधी मैराथन चलेगा तो मैराथन पर जाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो और आप अपने 95% अंक तक लाने की कोशिश करो। और जो मैंने बताया उसको अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादातर, मैं मानना तो यह है 95% आप ज़्यादा ही लाओ तो 80 से नीचे नहीं रहोगे। कितना भी लाओगे 80 से आप कभी नीचे नहीं रहोगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि अगर आपको टाइम टेबल भी चाहिए, हम रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, तो उसके भी कमेंट कर सकती हो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, जाके उनका भी आने वाला पेपर 2026 में वो भी टॉपर बन सके। यानी ये एक समय होता है पढ़ने का, और पेपर आ गए नज़दीक, ये पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू, बाय।